बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आए हैं। जी, आप अपने सामने देख तो चुके हैं। आज हम मूंग और मसर की दाल बनाने का तरीका लेकर आए हैं। इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये तरीका बहुत ही आसान है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो पहले मसाला भूनते हैं और फिर दाल बनाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके बजाय एंड में तड़का लगाएंगे इस दाल पे। किस तरह से बनाना है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे वीडियो को एंड तक। आपको ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार दाल बनाने का एक तरीका भी है। तो आप हमारे इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें, आपको ये तरीका बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही पसंद भी आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी दालें ले लेनी है, मूंगी और मसर की दाल। आपने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है, बराबर मिकदार में लेना है और उसको अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों दालों को भिगो कर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये दालें थोड़ी सी नरम हो जाएं और जब पकाने के लिए रखी जाएं तो जल्दी से नरम हो जाएं, जल्दी से गल जाएं। तो हम इसको यहाँ पर आपको दिखा चुके हैं, हमने किस तरह से एक बाउल में ले लिया है दोनों दालें। हमने इनको अच्छी तरह से वॉश किया और यहाँ पर हमने इनको भिगो कर रख दिया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, कमेंट, लाइक और शेयर कर दें। ओके, ये देखें 20 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं, हमारी दाल काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, हमने एक कुकिंग पॉट यानी कि एक देगची लिया और उसमें हमने अपनी दाल लेने के बाद उसमें हमने पोर किया है पानी। पानी में हमने इसको बॉईल करने के लिए रख देना। नीचे से हमने फ्लेम ऑन कर दी है। अब हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट टू टेस्ट। जितना नमक आप खाते हैं, जितना आपको पसंद है, आप उसके अकॉर्डिंग डाल लें। उसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसमें लाल मिर्चें तकरीबन आधा चम्मच। अच्छा, लाल मिर्चें इस टाइम हमने कम डाली हैं, क्यों? क्योंकि हमने एंड में मिर्चों का तड़का लगाना है। अगर मैं अभी लाल मिर्चें ज़्यादा डालूँगी तो मिर्चें बहुत तेज़ हो जाएंगी। ये हमने लिया तकरीबन हाफ स्पून ऑफ हल्दी। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, वो भी तकरीबन हाफ टेबल स्पून है। ओके, और यहाँ पर हमने ले लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हमने दाल में और पानी में ऐड करने के बाद क्या करना है, फ्लेम ऑन कर देनी है और हमने इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है ढक के। ये देखें, मैंने अपनी दाल को ढक के रख दिया है। अब ये अच्छी तरह से पक रही है, हमारी दाल अच्छी तरह से पक रही है। जब मैंने आके चेक किया तो ये देखें इस तरह से पानी बॉईल हो रहा था। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसमें तकरीबन 3 हरी मिर्चें, साबित हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से हम अपनी दाल को हिला लेते हैं, स्टर कर लेते हैं। कोशिश करें कि इसको थोड़ी देर बाद हिला लें, कहीं ये एक जगह से लग ना जाए। देगची में लग जाती है दाल, लग जाए, ऐसे छोड़ दें काफ़ी देर के लिए। तो अभी मुझे लगा कि ये दाल पकने में थोड़ा टाइम है तो मैंने इसको फिर से ढक के रख दिया। मीनवाइल हमारी वहाँ पर दाल गल रही थी तो मैंने यहाँ पर तड़के का सामान बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए मैंने एक लिया है फ्राइंग पैन और उसमें मैंने ऐड किया है हाफ कप ऑफ कुकिंग ऑयल। ये आप देख सकते हैं। उसमें मैंने लिया है आधा अनियन, आधे प्याज को अच्छी तरह से काट लिया हमने और वो ऐड कर दिया इसमें। अच्छी तरह से हमारे अनियन फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। हल्का सा हमने इसको ज़रा गोल्डन शेड में कर देना है, इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा ब्राउन गोल्डनिश शेड आ जाए प्याज का। इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है ताकि एक साइड से जली ना जाए, थोड़ा सा हिलाते भी रहना है। आप भी अपने तड़का का सामान इसी तरीके से तैयार करें। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार दाल बना देता है ऐसे करने से। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरा प्याज इस वक्त हल्का हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। आपने भी इसी तरह इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन शेड देना है, लाइट ब्राउन कलर देना है, इतना पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन शेड आ जाए। ओके, अब यहाँ पर मैं तकरीबन ऐड कर रही हूँ हाफ स्पून ऑफ सूखा धनिया, सूखा साबित धनिया। साबित धनिया यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से हम स्टर कर लेते हैं, हिला लेते हैं चीज़ों को। हमारे तड़के का सामान अभी तैयार हो रहा है। आग हमने बिल्कुल हल्की सी चलाई हुई है, बहुत तेज़ आग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये सब कुछ जल जाएगा। ओके, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने अभी लाल मिर्चें थोड़ी ऐड करनी है क्योंकि बाद में हम तड़के के सामान में दोबारा से लाल मिर्चों को ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने ऐड किया तकरीबन हाफ टेबल स्पून ऑफ ज़ीरा। ये हमने ज़ीरे को ऐड कर दिया। ओके, जब मुझे लगने लगा कि मेरा सामान तकरीबन तड़के का तो सारा जो मटेरियल है वो तैयार हो चुका है, तो एंड में जाके मैंने लाल मिर्चों को ऐड करना है क्योंकि लाल मिर्चें हम ज़्यादा नहीं पकाते, अगर ज़्यादा पक जाए
تو وہ جل کے کالی ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے 1 اسپون آف ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح سے اسٹریٹ کر لیتے ہیں، ہلا لیتے ہیں۔ لال مرچیں ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دال کے اوپر تری آ جاتی ہے، اس لیے ہم تڑکے میں لال مرچوں کے پاؤڈر کو ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا، یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ آگ میں نے یہاں پہ بند کر دی تھی اور یہ ہم نے تڑکا لگا دیا ہے اپنی دال کو۔ یہ دیکھیں اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو ہماری دال میں تڑکے کا سامان کتنا خوبصورت، اوپر کتنی اچھی تری شو ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح سے آپ تری لگایا کریں، اس طرح سے آپ تڑکا لگایا کریں اپنی دالوں کو تاکہ اوپر تری نظر آئے۔ ہلکی سی آگ نیچے ابھی آن ہے، فلیم آن ہے ہلکی سی، بالکل یہ آگ میں نے بند نہیں کی۔ یہ دیکھیں جتنی مزیدار یہ دال دیکھنے میں لگ رہی ہے اس سے بھی زیادہ مزیدار یہ دال کھانے میں ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، سب کو کھلائیں، سب کو یہ دال ضرور پسند آئے گی۔ یہاں پہ میں نے دھنیا اوپر چھڑک دی ہے اینڈ میں گارنشنگ کے لیے۔ آپ بھی اس طرح بنائیں، آپ کے گھر میں بڑوں کو، بچوں کو، سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی اچھی لگی، ضرور بتائیے گا، کمنٹ شیئر لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی آسان اور مزیدار دال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، سب کا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔